गम दोस्तों, आप लोगों को सूरज नैतिक शिक्षा में आज मैं आप लोगों को भेड़ियों और सार्स की कहानी बताने वाला हूँ। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरन का शिकार किया। शिकार के बाद पर वह अपने लालच और नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लग गया। इसी जल्दीबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उसे ना कुछ खाने में बनता और नहीं पीने में। बहुत कोशिश की किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार हो गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने की विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसे गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सार्स का ध्यान आया। सार्स की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह में आसानी से घुसाकर उसकी हड्डी निकाल सकता था। बिना देर किए भेड़िया सार्स के पास पहुंचा और बोला, सार्स भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटका है। क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारे बहुत आसानमंद रहूँगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सार्स पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में वह उसे भेड़िए पर दया आ गया और तैयार हो गया। तभी भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सार्स ने उसके अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िया के मुंह में घुसानी पड़ी। सार्स की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िया के मन में लालच जागने लगा। वो सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन उस समय उसे के गर्दन में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मान रहा था। तभी दोस्तों कुछ ही देर में सार्स ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। ना उसके सार्स को धन्यवाद दिया और नहीं उसके इनाम। तभी सार्स बोलता है, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़िया के मुंह में अपनी गर्दन डाल भी तुम सही सलामत हो। क्या यह तुम्हारे इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सार्स मुंह लटकाकर बेचारा खड़ा रह गया। तो दोस्तों, यह कहानी से सीख हमें मिलती है, लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए।